थप्पड़ मारा है तुमने? कुछ नहीं हुआ, बस एक शहद की मक्खी ने काट ली। शहद की मक्खी का डंग ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा लगता है शहद की मक्खी में ममता कूट कूट के भरी हुई थी, इसी वजह से इतना खूबसूरत डंग मारा है तुम्हें। हम छोड़ें इस बात को। आपने आसिम भाई को जलील करके घर से बाहर क्यों निकाला? उनकी ऑफर कबूल कर लेती। क्या हुआ फैसल, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? शहद की मक्खी से तुम आसिम भाई पर आ गए। कहीं वो शहद की मक्खी तुम्हारे आसिम भाई के रिश्तेदार तो नहीं है? हम मजाक मत करें। अच्छा, तो मैं कौन सा मजाक कर रही हूँ? ये जो चोट के जख्म होते हैं ना, ये तो चले जाते हैं, लेकिन इनकी जलन सारी जिंदगी रहती है। हम बस कर दें। आप बस पापा से कहें कि उनकी ऑफर को कबूल कर लें। जिंदगी खरीदे हुए हमसफर के साथ नहीं गुजारी जा सकती। उम्र भर का साथ सिर्फ वही निभाता है जो दिल से कबूल करता है। समझे मेरी बात को? मामा। क्या मामा मामा? अपने पापा को फोन कर लेना, बात कर लेना उनसे, और मैं बर्फ ला के देती हूँ। अच्छी तरह टकोर करते रहना शहद की मक्खी के डंक को। आप ही थोड़ा जिद छोड़ दें। आप उनको कॉल करें, उनको बताना चाहिए कि आपकी तबीयत खराब है, ताकि आपको डॉक्टर के तो लेके जाएं। नहीं, मैं ठीक हूँ अम्मा। अभी तुम क्यों फिक्र करती हो? उनके इल्म में होना चाहिए कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ठीक हूँ, जाके देखो दरवाजे पे कोई है। साला बाहर है, वो देख लूंगी। मैं खुद एक बार कॉल कर लूं? नहीं आयमा, उन्हें फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। वो वैसे भी बहुत परेशान होंगे, और उनकी माँ तो रो ही रही होंगी। और जब उनकी माँ रो रही होती है ना, तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। अगर मैं यहाँ पर मर भी जाऊं ना आयमा, तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप भी आसिम भाई बैठे ना, प्लीज बैठिए। आए। मैं सुन रहा था कि मेरी बीवी मुझसे कितनी बदगुमान है। आसिम, मैं आपसे बदगुमान नहीं हूँ। मेरे सारे शिकवे हकीकत है। आसिम भाई, आप ही की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज आप उनको डॉक्टर के पास ले जाएं। मुझे कहीं नहीं जाना। आप भी? और तुम जाओ यहाँ से। आसिम भाई आप बैठे ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। रुको आयमा, जिनको तुम इतना भाई भाई कह रही हो ना, उनसे पूछो अपनी बहन के बस वो रकम लेने क्यों चले गए थे। ये क्या बकवास कर रही हो तुम रायमा? मैं सच कह रही हूँ। क्या नहीं गए थे आप कमाल अंकल से पैसे लेने अपने भाई की रिहाई के लिए, वो भी मेरी बहन के बस? पूछिए जाके फैसल से, क्या वो इस बात का हमें यहाँ पर ताना देकर नहीं गया? आप ही प्लीज चुप हो जाएं। क्या फैसल यहाँ आया था? जी, और उसकी इतनी हिम्मत भी आपकी वजह से हुई, आपकी ऑफर की वजह से। क्या हुआ, अब निगाहें क्यों झुक गई आपकी? इतनी हिम्मत बढ़ गई उसकी कि उसने भरी सड़क पे मेरी बहन का हाथ पकड़ा। चाहिए जाकर पकड़िए उसका गिरबान। क्या? नहीं आसिम, मेरी बहन इतनी सस्ती नहीं है कि आप उसे बेचकर अपने भाई को रिहाई दिला सके। राइमा, तुम कैसी बीवी हो जो अपने शौहर को ही नहीं समझ पाई? मेरी मजबूरी, मेरी बेबसी को बस ताने दिए जा रही हो। तो क्या झूठ कह रही हूं मैं? हाँ राइमा, ये सच है, मगर मैं क्या करूं? मैं थक गया हूं, मैं टूट गया हूं। मैं रिश्तों का भरम रखते रखते एक तुम्हारा ही तो सहारा था मेरे साथ।
और तुमने भी मुझे इस कदर घटिया समझ लिया। हाँ मैं किया था, मगर इस आस पे किया था कि तुम भी तो यही चाहती थी ना कि आयमा की शादी फैसल से हो जाए, और ऐसे कमाल अंकल और सलमा आंटी की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। तो इसका मतलब है आपने कोई रकम नहीं मांगी? हाँ मांगी थी मैंने, मगर उनकी नाराजगी दूर होती तो वो मुझे पैसे देते ना। राइमा मैं बहुत परेशान हूं, मुझे रकम की अशद जरूरत है। मेरा भाई मुश्किल में है, मेरी माँ उसकी जुदाई में तड़प रही है, और मैं कैसा बेटा हूं जो कि अपनी माँ की तड़प नहीं खत्म कर पा रहा। मुझे तो जीने का हक नहीं होना चाहिए, मुझे तो मर जाना चाहिए। चुप कर जाइए आसिफ, चुप कर जाइए। आप जैसा बेटा तो सबके पास होना चाहिए। हर माँ को आपका जैसा बेटा मिलना चाहिए। राइमा लेकिन आप जैसे बेटे ये कैसे भूल जाते हैं कि वो किसी के शौहर भी है? क्या करें हम बीवियां, कहाँ जाए? अपनी तड़प लेके जवाब दीजिए, बोलिए। फयाज, आपने कहा था ना कि अयाज को जाने दो, ये वापस आ जाएगा। आ जाएगा शकीला, इन्वेस्टिगेशन के लिए रोका उन्होंने। कैसी इन्वेस्टिगेशन? मेरा बच्चा कोई दहशतगर्द है क्या? आपने कहा नहीं उनसे ये बात? शकीला आ जाएगा वो, और उन्होंने लीजा से कांटेक्ट किया है। अब वो क्या चाहती है, उसने क्या चार्जेस लगाए हैं, वो तो बाद में पता चलेगा। लीजा वो तो एक नंबर की लालची औरत है। आपा, मैं लंदन गई, लीजा हर वक्त नारे लगाती रहती थी, यू ग्रेसफुल मामा, यू ब्यूटीफुल मामा। ये नारे लगा लगा के आधे से ज्यादा ज्वेलरी तो मेरी उसने रख ली। जो कुछ भी है शकीला, अब हर मुल्क के अपने कवानीन होते हैं, वो अपने सिटीजन को किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं ये वही जानते हैं, हम उनमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते। ओफो भाई, तो हमारे मुल्क के भी कुछ कवानीन है ना, आप भी उनके मुताबिक चले। वकील करें, उन पे मुकदमा करें। कर देंगे मुकदमा। आपा पहले उसे कांटेक्ट तो होने दे लीजा से कि वो अयाज से क्या चाहती है, रिश्ता या पैसा। हाँ तो कौन करेगा बात? लीजा से करे ना आप बात। कर लूंगा शकीला, गॉड से थोड़ा टाइम चाहिए। फिक्र वाली क्या बात है, अयाज घर से ज्यादा आराम में है वहां। आसिम कहाँ है? आसिम अपनी बीवी को मनाने गए ससुराल। क्या राइमा नाराज है उससे? तो अगर नाराज है तुम्हें जाना चाहिए था ना। आप हुक्म करें, मैं अभी चली जाती हूँ। अच्छा खाने के लिए लाओ कुछ। चलाती हूँ। सुनो कुछ ठंडा भी लेती आना, दिल घबरा रहा है मेरा। राइमा जब तुम मेरी जिंदगी में आई तो मैंने अल्लाह से एक ही दुआ की कि तुम्हारे में मुझे एक हमसार मिले, एक दोस्त मिले, क्योंकि मैं इन नेमतों से महरूम था। मैं मानता हूं कि तुम तंग हो, मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें वो सब कुछ नहीं मिला जो कि तुम सोच कर आई थी, जो कुछ एक लड़की सोच कर आती है ससुराल, ख्वाबों का महल लेकर आती है। लेकिन वो जैसे लोग होते हैं जो कि ख्वाबों के महल को मिस्मार कर देते हैं। नहीं आसिम, ऐसा नहीं है। आप मेरा मान है, मेरा गरूर है। मैंने आपकी इतनी नाफरमानी की, मुझे माफ कर दीजिए आसिम, मुझे माफ कर दीजिए। अरे तो फिर मेरे साथ चलो। आसिम, आयमा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अभी मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों की जिंदगी में कोई मसले आए और आसिम भाई का दिल दुखे। उनकी जिंदगी में पहले ही बहुत मसाइल हैं, एक और मसला नहीं खड़ा करना चाहिए हमें। मगर आयमा तुम? मैं अली की तालीम मुकम्मल होने तक इंतजार करूंगी, बहुत सब्र के साथ।
मगर आयमा, अगर दूसरों ने तुम्हारे सब्र को निशाना बना लिया तो? मैं फिर भी सब्र ही करूंगी, और आप भी सिर्फ अपने शौहर और घर का सोचेंगे। हाँ राइमा, मैं अपने माँ बाप और भाइयों के बगैर नहीं रह सकता। मैं भी आपको आपके भाइयों से, आपके वालिदैन से जुदा नहीं करना चाहती। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप अपनी आंखें खुली रखें। नहीं राइमा, मुझे अंधा ही रहने दो प्लीज। तो फिर मैं भी आपकी मोहब्बत में अंधी हो जाती हूँ। हम दोनों एक दूसरे की आंखें बनेंगे और सारी जिंदगी साथ रहेंगे। अंधा अंधी का खेल पूरा हो गया, तो इस खुशी में हम कबाब खाते हैं, गर्मी में खड़े होके बनाए हैं। मैं सदके जाऊं। अरे क्यों रोती हो? बैठो यहाँ। देखा फयाज को? अरे कितना मुतमईन नजर आ रहा है। ना जाने अयाज को कहाँ छोड़ के आ गया और अपनी बहू की फिक्र खाई जा रही है। देख लिया तुमने? सारी जिंदगी जिस आदमी के लिए तुमने अपनी सगी औलाद को भुला दिया, वो क्या हरकतें कर रहा है। अब तो सोच भी नहीं सकती थी फयाज इतने खुदगर्ज होंगे। उनके चेहरे पे जरा मलाल परेशानी नहीं है। इस बात का भी एहसास नहीं है कि अयाज की कितनी सख्त तफ्तीश हो रही होगी। अरे भाई, और वो अंग्रेज, उनकी तो पूछो कुछ ना। वो तो अजली दुश्मन है हमारे। बस एक बात याद रख लो, अब तो तुम अपने बच्चे को भूल ही जाओ, उसकी याद को अपने दिल में बसा लो। अल्लाह ना करे आपा, मेरा बच्चा जरूर आएगा। मैं उसके सिरे के फूल से जाऊंगी इंशाल्लाह। अल्लाह करे कि तुम्हारी ये हसरत पूरी हो जाए, मगर बुरा ना मानना शकीला, मुझे तुम्हारी ये हसरत पूरी होते हुए दिखाई नहीं देती। मैं तो बस ये कहती हूँ कि तुम अली की दुल्हन लाने की फिक्र करो। हमने देखा आसिम को जरा ख्याल नहीं है, आया और आते के साथ अपनी बीवी को बुलाने चला गया। हाय, मैं तो बस ये दुआ करती हूँ कि तुम्हारा बुढ़ापा जो है ना, वो सलीके से संवर जाए। बीना को तुम अपना समझती नहीं, आयमा और रायमा तुम्हारा बनना नहीं चाहती। सन करे तो क्या करे मेरी बहना। आबा, आबा, मेरे बेटे के लिए दुआ करें ना, बस दुआ करें। अरे कैसे दुआ नहीं करूंगी, तुम्हें भी यहाँ इसीलिए लाई हूँ मेरी बहन कि तुम वजू कर लो। तुम, मैं, सनिया, बीना चारों मिलके ना आयत करीमा का व्यर्थ करते हैं। अल्लाह ताला बहुत जल्दी दुआ कबूल करते हैं। अल्लाह खैर करे बच्चे की। सनिया, 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 क्या हुआ? अम्मी बुला रही हैं। क्या हो गया? अयाज भाई के लिए वजीफा पढ़कर ही तो आ रही हूँ, और कितना पढ़ूं। और वैसे भी अब अयाज की जान नहीं छूटने वाली। गोरी से पंगा लेके जो भागे हैं। वैसे अब तुम देखना इस खानदान का शिराजा कैसे बिखरता है। बहुत मजा आएगा। जब से इन दोनों मनहूस बहनों ने इस घर में कदम रखा है, नहूसत के बादल बरसने लगे। पहले हमारा बिजनेस गया और अभी एक नई मुसीबत। शुक्र है मैंने अली को रिफ्यूज कर दिया। कि रोज का रोना धोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। पागल हो तुम जानती हो कि अली इस घर का सबसे छोटा और लाडला बेटा है। मामा और पापा उस पर अपनी जान छिड़कते, तभी तो आयमा पापा को इतनी अजीज हो गई है। आयमा प्यारी है, मासूम है, मुझे तो आयमा बहुत अच्छी लगती है। और अब अली का ख्याल तो मैंने अपने दिल से निकाल दिया है। मैं तो अब सिर्फ अयाज के बारे में सोचती हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अपनी उम्रों में फर्क देखा है और फिर उसके हालात। हो सकता है एक बच्चे का बाप बन जाए या अरेस्ट होके थाने चला जाए, और ये भी हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। मुझे तो सिर्फ उसकी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि उसे यूरोप जाने की लत लग चुकी है और अब वो यहाँ नहीं रुकेगा, और ना ही मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। सनिया, जाओ जाके दुआ करो अयाज के लिए। मुझे म्यूजिक एंजॉय करने दो यार। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का, पागल हो गई है।
हाँ बिटिया, अब तुम आसिम का ना बहुत ख्याल रखना और अपने घर को बिखरने मत देना। खाला बस आप दुआ करिएगा हम दोनों के लिए और खसूसन आयमा के लिए। अल्लाह करे अब ये और किसी इम्तिहान में ना पड़े। अरे मेरी तो हर सांस तुम दोनों के लिए ना दुआ करती है। खाला आप अपनी फैमिली को लेकर यहीं शिफ्ट हो जाए ना, अपना घर किराए पर दे दे। हाँ खाला, ये घर भी खाली नहीं रहना चाहिए ना। हाँ मैं तुम्हारे खालू से बात करूंगी। ओ हाँ अच्छा, ये ना निगोड़ मारा फैसल है ना, उसके मुंह पे दे मारना। खाला ये पैसे? हाँ उसने मुझे पैसे दिए थे ना ताकि मैं आयमा को उससे मिलवा दिया करूं। कितना नीच और घटिया इंसान निकला है ना। हाँ और अली बहुत अच्छा है, उसकी कदर करना तुम। जी खाला। और ये पैसे ना उस शैतान के मुंह पे मार देना या फिर खैरात कर देना, अल्लाह बचाए ऐसे शैतानों से। रायमा, रायमा जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। चलो बेटा, डॉक्टर से चेकअप जरूर कराना अपना। अल्लाह तुम्हें चांद सा बेटा दे। आओ बेटा बैठो। अम्मी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आप लोगों की मर्जी के खिलाफ घर से कदम भी नहीं निकालना चाहिए था। नहीं रायमा, मुझे तुमसे कोई गिला कोई शिकायत नहीं, बस सिर्फ अयाज के लिए दुआ करो कि वो साथ खैरियत के आ जाए। अम्मी इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी जरूर सुनेगा। आयमा तुम वहां क्यों खड़ी हो बेटा, यहाँ आओ, यहाँ आके बैठो मेरे पास। नहीं, ये पहले मेरे पास आई। आज मैंने अपनी नन्ही सी परी को बहुत परेशान किया है ना। बहुत अच्छा किया जो तुम अपने घर आ गई। यही तुम्हारा घर है बेटा। तुम अगरचे बहुत छोटी हो लेकिन इस घर की सबसे बड़ी हुक्मरान, और आज से इस घर में तुम्हारा हुक्म चलेगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप, आंटी है ना इस घर की बड़ी। पापा अयाज भाई तो वापस आ जाएंगे ना? बेटा तुम भी अपनी माँ की तरह परेशान हो गई। अयाज के घर का फैमिली मैटर है, कोई पॉलिटिकल मैटर तो नहीं है कि परेशान हो गई। सब ठीक हो जाएगा। रायमा बेटा जाओ, तुम जाके आराम करो। रायमा बहुत दिन हो गए मैंने तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी। अभी लाती हूँ। थैंक यू। रायमा मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी अम्मी चलो। हेलो हाँ जमीर, मुझे तुम्हारे ही फोन का इंतजार था। बात कहां तक पहुंची? अयाज की पूछताछ खत्म हुई कि नहीं? क्या क्या कह रहे हो तुम? ओह माय गॉड। ओके, खुदा हाफिज। Lisa, please. He's your husband. Please try to understand me because you're just like my daughter. Okay, give some time. आप मुझे दीजिए फोन। Just wait, please. Your mom wanna talk to you. Okay? Thank you. Hello. Lisa, please. Please, I request you, my daughter. We are all yours. Liza? अम्मी अरे कभी नहीं है ये, एक बात सुनने को तैयार नहीं है। कमीनी लीजा नहीं, हमारा अपना बेटा है।
सुना था क्या क्या कह रही, और जो इल्जामात लगा रही है बिल्कुल सच कह रही है वो। ये सब आप कैसे कह सकते हैं? मैं इसलिए कह सकता हूं कि ब्रिटिश हाई कमीशन से मुझे फोन आया था। उसने वजारत खारजा को तमाम तस्वीरें भेजी हैं, सारे प्रूफ्स भेजे हैं, जो कुछ वो वहां करता रहा है। देखा देखा तुमने आज, ये भी दुश्मनों के साथ मिल गए। मैं दुश्मनों के साथ मिला हूं? अरे प्लीज पापा, खुदा के लिए आप दोनों खुद को संभालें। क्या कहा है लीजा ने? वो कह रही है कि अगर मैं हाई कमीशन में आकर साइन कर दूं और सारी जिम्मेदारियां उठा लूं तो वो अपनी सारी डिमांड से सुबकदोश हो जाएगी, और दूसरी सूरत में उसे इंग्लैंड वापस जाना होगा। नहीं, अयाज वहां नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? वो उसकी बीवी नहीं है, उसका बच्चा नहीं होने वाला। शादी की है तो बीवी और बच्चे को संभाले जाकर। अरे अम्मी प्लीज, अम्मी आइए मेरे साथ चलें आप प्लीज, चलें। अरे अम्मी आइए, यहाँ बैठे प्लीज। हद होती है किसी बात की। ये क्या फैसला कर दिया फयाज ने भाई? इस फैसले का मतलब समझते हैं वो? शकीला, इसका मतलब ये है कि तुम सारी जिंदगी बेटे की शक्ल देखने को तरसोगी। जमीला आंटी, हम कभी सुकून से बात कर सकते हैं? क्या बात कर सकते हैं? फयाज फैसला सुना चुके, वो नहीं जाएंगे गारंटी साइन करने के लिए। देख लेना आप लोग। अयाज ने भी तो हद कर दी है। देखा नहीं था कि लीजा क्या क्या इल्जाम लगा रही थी? झूठ बोल रही थी वो। मेरा बेटा इतना घटिया नहीं हो सकता। अरे भाई, अयाज की रगों में जिस बाप का खून है ना, उसकी मिसालें पूरी दुनिया देती है। जमीला आंटी, आप तो हमेशा बात को दूसरी तरफ ले जाती हैं। हकीकत भी यही है आसिफ। अम्मी, मैं इस हकीकत से कब इनकार कर रहा हूं, लेकिन अयाज पे जो इल्जाम लगे हैं वो खून असर जरूर दिखाते हैं आसिफ। फयाज उसको बेकसूर मानने के लिए तैयार नहीं, और तुम भी उसे मुजरिम साबित करने के लिए तैयार हो। अरे नहीं नहीं अम्मी, आप पे तो मेरी जान कुर्बान, आप परेशान ना हो। पापा कभी अयाज को अकेला नहीं छोड़ेंगे, और अगर उन्होंने उसकी गारंटी ना उठाई तो मैं वादा करता हूँ मैं उठाऊंगा। आसिफ, मेरा बच्चा, खुदा के बाद बस मुझे तुम्हारा सहारा है। फयाज को अपने असूलों के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। उनको अपने असूल बहुत प्यारे। अम्मी, ऐसी बात नहीं है। पापा अयाज के लिए बहुत फिक्रमंद हैं। आसिम, आइए चलिए आराम कर लें, आप पूरे दिन के थके हुए हैं। अम्मी, आप रोइएगा मत और परेशान भी मत होइएगा। इंशाल्लाह सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। हम लेकर आएंगे अयाज को वापस। आमीन आमीन। अरे बेटा जाओ ना आसिम, जाके आराम करो। मुझे तुम पे पूरा यकीन है। जाओ, जाके आराम करो। जाओ जाओ। लो भाई, एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। आसिम भले जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन ये बहू और ससुर ये नहीं मानेंगे। देख लेना तुम। और क्या बताऊं, मेरी नजरें तो मुसलसल उस राइमा पे थी। अरे भाई, जब आसिम तुमसे लाड कर रहा था ना, उसके तो सीने पे सांप लौट रहे थे। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, चाहे कुछ हो जाए, मगर अयाज को तुम वापस ना जाने देना। हाँ बा, मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं कि अयाज वापस आएगा। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो। मुझे रात में कॉफ़ी पीने की आदत है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी आदत भी ख़राब कर दूं। थैंक यू सो मच।
मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाहा था कॉफ़ी पीने का। अच्छी लग रही है। तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं यहाँ बैठ जाऊँ? हाँ हाँ ज़रूर बैठो। थैंक यू। तुम्हारा आज रुकने का प्लान है ना, तो मेरे पास रुक जाओ, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। वैसे आयमा, तुमने बहुत अच्छा किया जो अपनी जगह खाली नहीं की और यहाँ वापस आ गए। मेरी तो कोई जगह ही नहीं है, तो मैं किसी जगह पे कब्जा क्या करूँगी। तुम्हारी जगह है आयमा, अली के दिल में। बहुत प्यार करता है वो तुमसे। अच्छा, बाकी तुम्हें यकीन नहीं है क्या? नहीं, यकीन तो है मुझे, लेकिन बिला वजह शक नहीं करती किसी पर भी। मुझ पर भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। आयमा, दुनिया बहुत खुदगर्ज है। चाहे तुम हो या मैं, चाहे मेरी अम्मी हो या शकीला आंटी, कोई लालच के हाथों मजबूर है तो कोई दिल के हाथों। लेकिन अली और तुम बहुत खुशनसीब हो, तुम दोनों दिल के हाथों मजबूर हो। और तुम? मैं अपनी गर्ज के हाथों, लेकिन मुझे इकरार करने में कोई शर्म नहीं है। अच्छा, लेकिन ये गर्ज किसका हाथ था हमें की? बताऊंगी तुम्हें, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, वो हाथ अली का नहीं होगा। थैंक यू। ठंडी हो जाएगी। अरे राइमा, मैं ठीक हूँ आसिम। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं लेके जा सका। कोई बात नहीं आसिम, मैं सुबह आयमा के साथ चली जाऊंगी डॉक्टर के पास। अब तो उसका कॉलेज भी ऑफ हो गया। नहीं, मैं सुबह तुम्हें खुद डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। आसिम, सुबह तो आपको और भी काम होंगे ना। आसिम, अयाज को वैसे लीज़ा के पास वापस चले जाना चाहिए। आखिर वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये तो शादी करने से पहले अयाज को सोचना चाहिए था। कल्चर का फर्क शादी को कामयाब नहीं होने देता। आसिम, अगर पापा ने अयाज भाई की जिम्मेदारी नहीं उठाई तो कौन उठाएगा? मैं लूंगा। मगर आसिम, फिर आपके पास खुद क्या बचेगा? यही तो प्रॉब्लम है। लेकिन इस वक्त अयाज की सलामती बहुत जरूरी है। उसने लीजा के कहने पे कॉम्प्रोमाइज तो कर लिया है, लेकिन मंथली मेंटेनेंस अलाउंस पे करते करते उसकी उम्र कट जाएगी, लेकिन वो पूरी नहीं अदा कर पाएगा। लेकिन आसिम, अभी आप कहाँ से पे करेंगे? यही सवाल तो मुझे कमाल अंकल के पास ले गया था। राइमा, मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। मुझे अंदाजा है आसिम, लेकिन इस मामले में मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि फैसल ऐसा इंसान ही नहीं है कि वो किसी भी अच्छे खानदान का हिस्सा बन सके। फिर आसिम, मेरी दवाई दे दीजिएगा प्लीज। जी, मैं आता हूँ। मैं अम्मी से मिलकर आता हूँ, फिर मेडिसिन देता हूँ। ओके? शकीला, उठ जा मेरी बहन, होश कर ले। अरे कोई है? आयमा, राइमा, आसिम। अरे अम्मी, शिराज बाहर गया है अयाज भाई के सिलसिले में। आसिम भाई को मैंने कॉल की है, आने वाले हैं। अल्लाह मेरी बहन, अल्लाह मेरी बहन। आंटी, अम्मी, आंटी क्या हुआ अम्मी को? अरे देख नहीं रहे, बेहोश हो गई मेरी बहन बेचारी, बाथरूम में गिरी पड़ी थी। फयाज से झगड़ा जो हो गया। अम्मी, अभी अब क्यों परेशान हो रही? क्यों पापा से उलझ रही हैं? मैंने आपसे वादा किया ना
कि मैं लेकर आऊंगा अपने भाई को? हाँ अम्मी, आंटी क्या हुआ है? होश करें। यार यार मेरा बच्चा है यार। अम्मी अयाज जरूर आएगा। इधर देखें, इधर देखें, मेरी तरफ देखें। मैं आपका बेटा आसिम, हाँ मैं आपसे वादा करता हूँ अयाज जरूर आएगा, जरूर आएगा। आसिम, लेकिन फयाज ने तो इनकार कर दिया, वो नहीं लेके आएंगे। मैं करने दे अम्मी, मैंने मगर आपसे वादा किया ना, मेरी बात का यकीन करें आप। मेरी बहन मर जाएगी, अरे पागल हो जाएगी अगर यास ना आया तो। ना ना करें आंटी, ये कैसी फजूल बातें कर रही हैं आप। पानी पिए। नहीं पानी पीजिए। बस बस शकीला, देखा आसिम बेटे ने वादा कर लिया है और उसने आज तक जो वादा भी किया है ना वो पूरा किया है। तुम देख लेना, ये ले आएगा भाई। तो अम्मी, मुझे तुम पे पूरा यकीन है बेटा। जाओ जाके आराम करो। जाओ मेरा बच्चा, जाओ आराम करो। जाओ आयमा बेटा, आप भी जाओ, मैं हूं बहन के पास। जाओ, शाबाश। भाई मामा, आप तो कमाल की एक्ट्रेस हैं यार। अब देखना, आसिम अपनी जान पर खेल जाएगा लेकिन अयाज को लेकर जरूर आएगा। आपा, मैं चलती हूँ, कहीं फयाज की आंख ना खुल जाए। हाँ तुम जाओ 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 जाओ। बहुत शुक्रिया मशवरे का। थैंक यू। भाई आपकी बहन तो आपसे भी ज्यादा मक्कार है। देखा कैसे आसिम भाई से मोहर लगवा दी इस औरत ने। तुमने क्या समझा? वह मेरी सगी बहन है। फयाज, ये इस मकान के कागजात मेरे नाम है। मगर रायमा, सामने अलमारी में देखना, फाइल पड़ी होगी, वो लाके देना। आसिम, वही ढूंढ रही हूँ। क्या? आप शायद ऑफिस भूल के आ गए हैं। गॉड यार, ये भी रख लीजिए। मगर ये तो चारों बेटों के नाम है। बस रख लीजिए। आसिम, आप वो ऑफिस की और फैक्ट्री की फाइल अपने साथ लेके जा रहे हैं? मेरा मतलब है पापा को बताए बिना। संभालना तो सब कुछ मुझे ही है, संभाल लूंगा, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी अयाज को वापस लेकर आना है। हम्म, दुआ करो। जी जरूर।